हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा पूरा प्रज्ञा को जेलस फील करवाती है और वो इस काम में सक्सेस भी हो जाती है। बट लास्ट में वो जिस लड़के से बात कर रही थी, क्या वो जेलसी थी या वो सच्ची में किसी रीज़न से बात कर रही थी, ये तो पता नहीं। बट प्रज्ञा को बहुत बुरा लग जाता है और जब उसको बुरा लग जाता है तो भाई थोड़ा सा तो सबको जेलस होता ही है। जब आपका पार्टनर हो और किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा हो और आप जब उसकी इतनी केयर कर रहे हो और उसके बावजूद वो आपको इतना सा घास नहीं डाले तो भाई फिर तो गुस्सा आना बनता ही था। और वैसे भी पार्टनर आपका है तो जाएगा कहाँ। दीक्षा आती तो प्रज्ञा के ही रूम में है ना, यानी कि अपने ही रूम में जब आती है तो प्रज्ञा अच्छे से दीक्षा से बात भी नहीं करती है। और बट लास्ट में जो वो दीक्षा को सबक सिखाती है ना, ओ गॉड, ये सबक क्या कहना यार, हेवन दिखा देती है। अब इसके आगे दोनों ही प्यार से लेटे हुए थे, जिसमें कि प्रज्ञा ने पूरे कपड़े पहने हुए थे और दीक्षा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। दोनों एक ब्लैंकेट में कवर थे, एक दूसरे से लिपटे हुए सिमटे हुए। दीक्षा थोड़ा सा शाय थी और प्रज्ञा काफ़ी खुद पे प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि अभी अभी उसने दीक्षा को सबक जो सिखाया है, उसने दीक्षा को पनिशमेंट जो दिया है, दैट्स वाई अब वो दीक्षा जो होती है बोलती है, आपको पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। प्रज्ञा बोलती है तो गम और उसे लगा करें ना तो कुछ नहीं होगा। दीक्षा बोलती है वैसे बुरा नहीं था, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो फिर तो मुझे औरों से ही बात करना पड़ेगा करेगा। तो जब दीक्षा ये बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है बता दे रही हूँ, अगर दोबारा किसी से बात किया तो दीक्षा बोलती है ओह गॉड, आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मैं जो उस लड़के से बात कर रही थी तो जो नंबर एक्सचेंज हुआ था ना, तो वो जो अपनी कंपनी है ना, वो भी कंपनी का यहाँ पे मालिक है। तो दैट्स वाई वो कुछ पूछ रहा था, उसने मेरा प्रोफाइल देखा होगा लिंक्डइन पे, तो वहाँ से उसका मेरे को पिक याद होगा और मुझे भी उसका नाम याद था। दैट्स वाई हम नीचे मीटिंग अरेंज कर रहे थे, समथिंग फॉर बिजनेस, नथिंग एल्स, समझे। ज़्यादा ही अपनी खोपड़ी है ना जो कि खाली है बिल्कुल, उसको मत चलाया करो। और वो उसके सिर पे हाथ मारती है। प्रज्ञा बेचारी कंफ्यूज्ड कि वो जेलस क्यों फील कर रही थी। फिर यहाँ तो बिजनेस मीटिंग चल रही थी। ओह शिट, क्या मैं इतनी पागल हूँ जो मैं एक बिजनेस मीटिंग से जेलस हो गई। फिर उसको होश आता है तो बोलती है कि तो आप उस बिजनेस में मुझे इंक्लूड नहीं कर सकती, आप भूल गई शायद वो कंपनी मेरी भी है। दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स आपकी है, बट मैंने सोचा न्यू प्रोजेक्ट आएगा, आपको सरप्राइज़ दूंगी, मुझे क्या पता था आप तो सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी करने वालों में से हो। मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही सरप्राइज़ ख़राब कर सकती हूँ, बट आप तो उससे भी ज़्यादा हो। बट उस सरप्राइज़ से अच्छा वैसे ये सरप्राइज़ था। आई डोंट माइंड, मैं हर दूसरे इंसान से बात करना पसंद करूँगी। दीक्षा दोबारा से ये बोलती है। अब प्रज्ञा बेचारी ये सोच रही थी कि उसने उसको सज़ा दी है या फिर उसको मौके दिए कि अब आप यही करा करो। लिटरली बेचारी प्रज्ञा। अब दोनों इस तरीके से बात करते हैं और थोड़ी देर लेटे ही होते हैं। तो उसके बाद जो दीक्षा होती है बोलती है कि वैसे ये गलत नहीं है कि मैंने क्या बोलती है आपने क्या। तो दीक्षा बोलती है मैंने मेरी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है और आपने सब पहना हुआ है, ये गलत है। क्या बोलती है हाँ तो आई एम योर वाइफ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो दीक्षा बोलती है ओह तो आई एम ऑल्सो योर वाइफ। और लिटरली वो उसके ऊपर आती है और उसने जो शर्ट पहना था उसके बटन को ओपन करना चालू करती है। प्रज्ञा बेचारी बोलती है देखो अभी जस्ट, और फिर अभी डिनर का टाइम हो रहा है, अभी हमें डिनर करने चलना चाहिए। प्रज्ञा होती है बोलती है हाँ अभी नहीं ना, थोड़ी देर बाद ना, अभी वैसे भी टाइम है। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं प्लीज़ डिनर के बाद, वैसे भी डेजर्ट डिनर के बाद होता है। तो
तो दीक्षा बोलती है अच्छा तो फिर जो आपने करा वो क्या था? तो बोलती है वो तो नमकीन था ना, समझते नहीं हो, पहले स्नैक्स, फिर डिनर और फिर डेजर्ट। तो देख प्रज्ञा भी बोलती है ओके फाइन, जैसा आप बोलो, बट सोच लेना आज तो मैं अपना मीठा खा के ही रहूँगी। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो मैंने कौन सा मना किया, बिल्कुल भी नहीं, डिनर नहीं करना क्या? तो प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। दीक्षा बोलती है ठीक है, अच्छे से रेडी होना। प्रज्ञा बोलती है क्यों, डेट पे जाना है? तो बोलती है मेरे साथ तो जहाँ पे हो वो डेट ही होगी ना। प्रज्ञा बोलती है बट आई डोंट थिंक सो आप और डेट। दीक्षा बोलती है आज मेरी तरफ से आपको एक डेट है। तो प्रज्ञा को लगता है कि दीक्षा ऐसी मजाक कर रही है उसको बोलने के लिए। तो फिर दोनों रेडी होना शुरू होते हैं। नॉर्मली दोनों अपने कपड़े पहन ही रहे होते हैं कि दीक्षा बोलती है मेरा ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा वैसे। तो प्रज्ञा बोलती है आई डोंट माइंड, वन मोर राउंड, आई रियली डोंट माइंड। तो दीक्षा बोलती है इट्स ना माई टर्न है ओके, नॉट योर, तो यू कांट। तो प्रज्ञा बोलती है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा वैसा थोड़ी होता है, कुछ भी कैसी बातें करते हो यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, कैसी वाइफ मिली है मुझे, काउंट कर रही है ये, ऐसे कौन काउंट करता है? दीक्षा बोलती है हाँ तो हर बार मैं ही क्यों अच्छा फील करूं, कभी आपको भी फील करवा दूं ना यार, आपको भी तो फील हो ना कि आपकी वाइफ क्या क्या कर सकती है। प्रज्ञा बोलती है आई नो हाउ कैपेबल यू आर, आई रियली नो दैट, सो क्यों खराब करना, क्यों मेहनत करवाना अपनी वाइफ से, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो फिर क्यों आपसे इतनी मेहनत करवाना। दीक्षा बोलती है बट आज तो मेरे को पूरी मेहनत करनी है और आप पे ही करनी है, और आपने रोका तो फिर देख लीजिएगा। वो उसका एटीट्यूड जो बोलने का था ना वो बिल्कुल अलग था, सीरियसली बिल्कुल अलग था। अब जो प्रज्ञा होती है बेचारी डर डर के रेडी होती है, अच्छे से रेडी होती है, दोनों बाहर निकलते हैं। जो आज फर्स्ट टाइम ये था, हमेशा प्रज्ञा ही दीक्षा को अपना हाथ देती थी, आज फर्स्ट टाइम ये था कि दीक्षा ने अपना हाथ दिया था कि आप हाथ पकड़े और चलते हैं। प्रज्ञा को बहुत अच्छा लगता है जब दीक्षा ने एक होता है ना एज अ जेंटलमैन आपको इतना प्यार से ट्रीट करे। आखिर सम टाइम ऐसा होता है कि लगता है यार कोई हमें भी जेंटली बिहेव करे, तो हमेशा प्रज्ञा करती थी, इस बार दीक्षा ने करा तो प्रज्ञा को बहुत अच्छा लगता है। एंड देन नीचे स्टेयर्स पे जाते हैं, नीचे जो वहाँ पे वेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि गुड इवनिंग मैम। तो प्रज्ञा बोलती है कुछ गुड इवनिंग, क्या डिनर हम यही करने वाले हैं? दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा बाहर अंदर चलते हैं तो वहाँ पे बहुत प्यारा सा लिटरली जैसा प्रज्ञा ने सोचा था या कल करवाया था डेकोर, डिटो वही हो रहा था। बहुत प्यार से एक कैंडल लाइट डिनर जिसमें कैंडल्स ही कैंडल्स और बहुत ही प्यारा सा वहाँ पे फ्लावर्स थे अलग अलग तरीके से, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और साइड में एक स्पेशल गिटार मैन बैठा हुआ था जो गिटार पे सॉन्ग प्ले कर रहा था, और बहुत ही प्यारा सा माहौल हो रखा था। सिर्फ इन दोनों के लिए प्रेजेंट किया हुआ था ये। एक प्राइवेट सा जगह था छोटा सा, वहाँ मतलब होटल में ही नीचे जहाँ डाइनिंग था वहीं पे थोड़ा साइड में एक कपल के लिए अरेंजमेंट होता ही था। जब प्रज्ञा ये देखती है तो उसके फेस पे जो स्माइल आती है, क्योंकि कल शायद वो ख़राब हुआ था, आज कंप्लीट हो गया। तो दीक्षा फिर उसके बाद बोलती है कैसा लगा? प्रज्ञा बोलती है आपने करा ये सब? तो दीक्षा बोलती है क्यों, आप ही कर सकते हो। तो प्रज्ञा को सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और फिर जो दीक्षा होती है वो अपनी नींव पे जाती है और हाथ आगे करती है और कहती है मे आई डांस विद यू। भाई क्या बात है प्रज्ञा, वाओ। उसको सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था यार जब फर्स्ट टाइम दीक्षा उसको ऐसा फील करवा रही थी, उसकी वाइफ। सो लकी सा फील होता है प्रज्ञा को, उसके पास इतनी गर्ल्स थी बट
फर्स्ट टाइम हमेशा वही हर लड़की को वो स्पेशल फील करवाती थी, हमेशा का था। ऑफ कोर्स उसका पास्ट काफ़ी अच्छा सा रोमांचक रंग भरा रहा था, तो वो हमेशा हर किसी को स्पेशल फील करवाती थी। ये फर्स्ट पर्सन था, या बोल सकते हैं कि स्पेशल वन था जो उसको स्पेशल फील करवा रहा था। और फर्स्ट टाइम जब वो स्पेशल फील करती है तो क्या ही कहना, वो अपना हाथ आगे करती है और बोलती है या श्योर। और फिर क्या था, दीक्षा उसको कमर से पकड़ती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और ये दोनों कपल वाला डांस शुरू करते हैं। प्यारा सा स्लो मोशन में, बहुत रोमांटिक वे में डांस शुरू होता है। जब डांस शुरू होता है तो प्रज्ञा जो होती है वो हल्का सा शाय फील कर रही होती है। दीक्षा नोटिस करती है क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट जो हो रहा था एक दूसरे का, जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो भाई सब कुछ बयां कर जाती हैं। कहते हैं ना कि आंखें सब कुछ बयां कर जाती है। बस प्रज्ञा की भी आंखें दीक्षा को सब कुछ बयां कर रही थी। और जब दीक्षा को फील होता है कि प्रज्ञा शाय फील कर रही है तो बोलती है व्हाई आर यू फीलिंग शाय। तो प्रज्ञा कोई रिप्लाई नहीं करती, हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना फेस जो होती है वो लाइक हग करके दीक्षा में छुपाने की कोशिश करती है, या बोल सकते हैं कि शाय फील होने के कारण वो अपना फेस छुपा लेती है दीक्षा से। और दोनों लाइक हग करके डांस करने लगते हैं। दीक्षा को थोड़ा समझ नहीं आता, दैन वो लोग डांस करते करते प्रज्ञा को वो राउंड करवा दिया और हल्का सा लो कर लाइक बैंड कर दिया। और फिर लिटरली प्रज्ञा फर्स्ट टाइम इतना प्यारा फील करती है। और फिर लाइक वो चेयर पुल करती है, दीक्षा प्रज्ञा के लिए बैठालती है और देन जो भी उसकी पसंद का था सब कुछ वहाँ पे वही अरेंज हुआ था। प्रज्ञा का भाई आज तो लॉटरी लग गई थी। प्रज्ञा ये सब देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका जो फेस था वो अलग ही लेवल का ब्लश कर रहा था। कहते हैं ना कि बिना छुए जब आपको वो फील हो जाए जो शायद छू कर भी कोई फील ना कर पाए, उसकी तो फीलिंग ही अलग होती है। प्रज्ञा भी अभी वही फील कर रही थी। एंड देन ये लोग डिनर स्टार्ट करते हैं और जब डिनर स्टार्ट करते हैं तो प्रज्ञा बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो दीक्षा बोलती है तो कैसा लगा मेरा। प्रज्ञा बोलती है कि वैसे फर्स्ट टाइम है जब मुझे किसी ने ऐसा फील करवाया है। हाय, दीक्षा को जो सुकून मिलता है ना, क्या ही कहना। वो बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और गॉड बोलती है थैंक गॉड मैं कहीं तो फर्स्ट हुई। प्रज्ञा मुस्कुराती है और बोलती है ऐसा भी नहीं है बट सो जेंटल, मुझे नहीं पता था आपके ये ब्यूटी के अंदर कोई जेंटलमैन भी छुपा हुआ है। दीक्षा बोलती है कर लेना चाहिए किसी स्पेशल वन के लिए। तो प्रज्ञा बोलती है ओह मुझे नहीं पता मैं आपकी स्पेशल हूँ। दीक्षा बोलती है मुझे शौक नहीं है ना हर एक पे लाइन मारने का, मैंने तो सोचा था एक ही। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ बस वो मुझे पता है आपकी एक ही होगी, एक ही है ये वो बोलती है। दीक्षा बोलती है हाँ अब क्या करूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना इंटरेस्टिंग, आई एम सो बोरिंग। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है बट सीरियसली आज जो आपने फील करवाया ना, हाय दिल ले लिया। दीक्षा बोलती है अच्छा सच्ची, तो आपका दिल अब मेरा हुआ। लिटरली ये लोग डिनर ही कर रहे थे और ऐसे बात कर रहे थे। तो लाइक जो दीक्षा होती है वो बोलती है कि बताओ ना आपका दिल फिर मेरा हुआ। प्रज्ञा बोलती है बोल सकते हैं मेरा दिल आपका हुआ, चलो आप भी क्या याद करोगे। तो दीक्षा कहती है अच्छा जी सोच लो, अब जब हमारी कैद में आ गया तो किसी दूसरे पे जाना नहीं चाहिए। प्रज्ञा बोलती है ठीक है जाओ, दिया आपको, कहीं और नहीं जाएगा। बड़े ही प्यार से बोलती है आज जो आपने किया ना तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, अपना दिल आपको तो दे ही सकते हैं। दीक्षा बोलती है एहसान नहीं चाहिए। प्रज्ञा बोलती है एहसान नहीं है, दिल से दिल दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो दीक्षा बोलती है और भी वैसे मुझे कुछ चाहिए। तो प्रज्ञा बोलती है बताइए क्या चाहिए, ऑफ कोर्स हम देंगे, ऐसा होगा क्या आप मांगे और हम ना दे। और आज तो आप जो चाहे ना वो मांग लें मुझसे, सीरियसली आज फर्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छा फील हुआ है कि मैं क्या ही बोलूँ। और लिटरली वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और बोलती है आई लव यू सो मच एंड आई टुडे आई एम वेरी 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 हैप्पी।
दीक्षा जब प्रज्ञा को ऐसा देखती है, सीरियसली ये प्रज्ञा का रूप आज पूरा का पूरा अलग देखने को मिल रहा है यार। हनीमून पे तो प्रज्ञा का रंग ही बदल गया है। जब दीक्षा ये देखती है तो सीरियसली प्रज्ञा बहुत खुश थी, और वो उसकी आवाज़ में, उसके रिएक्शन में साफ झलक रहा था। दीक्षा को बहुत अच्छा लगता है फाइनली जो उसने करना चाहा था, शायद वो उसमें सक्सेस हुई। सिर्फ वो प्रज्ञा को खुश करना चाहती थी, जो कल वो थोड़ा सा प्रज्ञा उसके वजह से परेशान हुई थी, उससे रिलीफ दिला के उसको हैप्पीनेस देना चाहती थी, और वो उसने सक्सेसफुली कर दी। जब दीक्षा देखती है तो प्रज्ञा बोलती है मांगो, तो दीक्षा होती है कि जब टाइम आएगा तो मांग लेंगे। प्रज्ञा बोलती है ओके ठीक है फाइन। और देन उसके बाद लिटरली ये लोग डिनर करना पूरा कंप्लीट करते हैं, और फिर रूम में जाने की बारी आती है। तो दीक्षा बोलती है तो रूम में चलना है या थोड़ा यहीं पे वॉक कर लेते हैं। प्रज्ञा बोलती है आई डोंट माइंड, बट डिनर तो काफ़ी अच्छा था, बट डेजर्ट नहीं है इसमें। तो बोलती है सॉरी, वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है। यहाँ पे प्रज्ञा की फेवरेट ऑर्डर करी थी, जो कि हमेशा दीक्षा की ऑर्डर होती थी फेवरेट, बट आज प्रज्ञा की थी। प्रज्ञा थोड़ा सा शौक होती है कि दीक्षा को कैसे पता कि उसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। हाँ, उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद थी, जबकि प्रज्ञा को दीक्षा को चॉकलेट वाली पसंद थी। तो दीक्षा बोलती है कि पता रख लेते हैं, जैसे आप हमारे बारे में, तो हम तो वैसे भी आपके बारे में सब पता रखते हैं। तो फिर दोनों साथ में एक ही स्पून से आइसक्रीम खाते हैं बहुत प्यार से। और फिर उसके बाद बारी आती है रूम में जाने की। तो दीक्षा बोलती है तो रूम में चलना है। तो क्या बोलती है हाँ, और कुछ करना है क्या, कुछ बाकी है। दीक्षा बोलती है नहीं, बाकी रूम में। और लिटरली वो रूम में जाते हैं। जैसे ही रूम में जाते हैं, जो डोर बस लॉक ही होता है कि दीक्षा प्रज्ञा को एकदम से उस डोर पे लगा देती है, और डोर पे लगाते उसके लिप पे अपने लिप रख के जो पैशनेट तरीके से किस करना शुरू करती है ना, कि पूछो ही नहीं। जैसे कि वो लिटरली कितनी बड़ी वाली प्यासी है, जैसे कि उसने बस अब तो अभी कुछ खाया ही नहीं है। ऐसा लगा ही नहीं था कि ये जस्ट अभी डिनर करके फुल पेट भर के आए। ना ना ना, दीक्षा तो पूरी की पूरी भूखी है, और शायद वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की है भूखी। हाँ, और वो लगता है कि आज तो पूरी की पूरी प्रज्ञा को खा ही जाएगी। अब जब प्रज्ञा दीक्षा उसको किस करना शुरू कर दिए, तो ऑफकोर्स रोकेगी तो नहीं, वो भी फुल उसको सपोर्ट कर दिया और उसको किस बैक करना शुरू कर दिए। दोनों की किस काफ़ी हॉट वाली हो जाती है, और दोनों को पसीना आना शुरू हो जाता है। जो दोनों ने कपड़े पहने थे आज, वो दोनों खुद से खुद के कपड़े उतार रहे थे, किस कर रहे थे, और खुद से दोनों कपड़ा उतारना शुरू कर देते हैं। और किस नॉन स्टॉप चल रही थी, ये किस नहीं रुकती है। दोनों की किस चल रही थी, और दोनों के ऊपर के कपड़े साइड में दोनों ने खुद से उतार के फेंक दिए थे। और वो जो किस थी वो पहले डोर पे स्टार्ट हुई थी, बॉल से होते होते काउच पे आ जाते हैं, और जैसे ही काउच पे आते हैं दीक्षा उसको धक्का देती है, और वो काउच पे प्रज्ञा को लेटाल देती है। और जैसे ही प्रज्ञा काउच पे लेटती है तो बोलती है हाँ आराम से। दीक्षा बोलती है ना बाबा ना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला था ना मेरा डेजर्ट। तो प्रज्ञा बोलती है मैंने कब रोका। और बस वो इतना बोल ही रही थी कि दीक्षा ये लव फिर से प्रज्ञा के लब पे टकराते हैं, और किसेस होना स्टार्ट होती है। और ये किस बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई जंगली भूखा शेर बस अपना शिकार मिल गया हो। दीक्षा और प्रज्ञा के कभी ये अलग अलग जो रूप देखने को मिलते थे ना, दोनों एक दूसरे को ही एकदम से शॉक्ड कर देते थे। प्रज्ञा गहरी सांस लेती है और बोलती है आराम से सांस तो लेने दो। दीक्षा बोलते बिल्कुल लेने दीजिए, लेने देते हैं। और वो उसके लिप से अपने लिप हटाती है और उसके नेक पे एक प्यारी सी बाइट करती है। वो बाहर से प्रज्ञा का रिएक्शन कुछ अलग ही आता है। बोलती क्या कर रहे हो। प्रज्ञा जब ये बोलती है तो दीक्षा भी कब नहीं थी, बोलती है और क्या, अपना डेजर्ट खा रही हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं। एंड देन वहाँ से होते होते वो उसके चेस्ट पे जाती है। चेस्ट पे जाकर
उसका मुंह जो वो सक करना शुरू कर दिया। ओह गॉड, लिटरली बेचारी प्रज्ञा, भाई इनकी तो किस में ही पसीना शुरू हो गया था। अब तो प्रज्ञा का हाल काफ़ी बुरा होने लगा था। दोनों एक दूसरे में पूरे डूबने लगे थे। प्रज्ञा के मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसकी जो ब्रीथ थी वो काफ़ी डीप होने लगी थी, काफ़ी हैवी होने लगी थी, जैसे कि उसके साथ क्या ही हो रहा है। क्योंकि शायद दीक्षा उसको वो फील करवाना चाहती थी जो अभी थोड़ी देर पहले इवनिंग में प्रज्ञा ने उसको फील करवाया था। एंड देन वो उसके चेहरे से थोड़ा नीचे उसके नाभि पे जाती है और वहाँ पे किस करना शुरू करती है, अपनी टंग से लिक करती है। लिक करते करते प्रज्ञा बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। अब उसको अपना होश ही नहीं था। वो साइड में जो काउच था, बस कहीं वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ में मिल जाए और वो उसको कस के दबा दे, और वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी होती है। वो प्रज्ञा का हाथ पकड़ती है और उस पर अपना हाथ कस के पकड़ लेती है, एकदम बहुत कस के, जैसे कि उसके साथ क्या ही होने वाला है। एंड देन जो दोनों ने ऊपर के कपड़े तो उतारे हुए थे बट नीचे का कुछ भी नहीं उतारा हुआ था। तो जैसे नेवल से दीक्षा उसके और नीचे लोअर पार्ट पे जाने की कोशिश करती है, तो है दीक्षा जो बेचैन हो रही थी, अपने ही लिप को खुद की ढंग से बार बार टच कर रही थी। शायद वो बेचैन हो रही थी। दीक्षा भी कम नहीं थी, उसके लिप पे आती और प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करती और दोबारा से जो उसने जीन्स पहना था उसको उतार दिया। प्रज्ञा अभी इस टाइम पे पूरी मदहोश थी। अभी उसको होश ही नहीं था कि दीक्षा उसके साथ कर क्या रही है। वो बिल्कुल बेहोश ही हो चुकी थी बस, या मदहोश हो चुकी थी पूरी नशे में दीक्षा के। एंड देन जब बस प्रज्ञा उसके लोअर पार्ट पे जा ही रही थी, जस्ट किस कर ही रही थी कि प्रज्ञा को एकदम से होश आता है और वो दीक्षा को एकदम से उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है नहीं। दीक्षा को समझ नहीं आता और बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है नहीं। प्रज्ञा दीक्षा सोचती है शायद प्रज्ञा शायद फील कर रही है और कुछ नहीं। वो दोबारा से उसके प्राइवेट पार्ट पे जाती है, बट दीक्षा जो प्रज्ञा जो होती है वो दोबारा से उसको ऊपर ले लेती है और उसके लिप पे लिप रखती है और बोलती है नहीं प्लीज़। दीक्षा को समझ नहीं आता कि ये क्या था। ये दूसरी बार था जब प्रज्ञा ने इस तरीके से दीक्षा को रोका। दीक्षा कंफ्यूज हो जाती है बट उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती और उसकी बाहों में ही सिमट के दोनों एक दूसरे की बाहों में होके सो जाते हैं। सो तो जाते हैं बट दीक्षा सीरियसली अभी भी कंफ्यूज थी, आखिर बात क्या है जो दीक्षा प्रज्ञा इस तरीके का बिहेव करती है। पता नहीं क्या सीक्रेट है जो प्रज्ञा छुपा रही है दीक्षा से, क्या पता। ओके गाइस, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।